देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पूरी दुनिया में जिस तेजी से फैला कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है, भारत में भी कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कई लोगों की इस गंभीर बीमारी के चलते मौत भी हुई है। इंदौर के कई हॉस्पिटलों में वैक्सीन, ऑक्सीजन की लगातार कमी रही। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शहरों में जनता कर्फ्यू लगाया गया। लोगों से अपील की जा रही है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। इंदौर के कई गणमान्य नागरिकों ने शहर की जनता से अपील भी की है। करीब करीब समाज के और अन्य लोगों से दिन भर जुड़ा रहता हूँ। जिसका भी फ़ोन आता है अस्पताल में बेड चाहिए, अस्पताल में बेड नहीं है, बेड अगर बाय चांस मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मिल जाए तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर मिल जाए तो दवाई नहीं है, और अगर किसी कारणवश मर जाए तो शमशान में जगह नहीं है, शमशान में जगह मिल जाए तो लकड़ी नहीं है। ऐसी महामारी और ऐसा बुरा समय कोई ने सोचा भी नहीं था आएगा। मैं सभी जनता से, समाजजनों से, सबसे अपील करता हूँ कि इस समय वो घर पर रहे। घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, संक्रमण का रोग है, घर वालों को भी सुरक्षित रखेंगे। आप सबसे निवेदन है किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकले। बहुत जरूरी काम हो तो कोई भी तरकीब से करें पर संक्रमण से बचें। मेरा निवेदन है इंदौर की जनता से और देश की जनता से, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें और सरकारी नियमों का पालन करें। सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रदीप बड़जात्या, पुलक मंच, इंदौर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, आम आदमी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, डर रहा है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीन ही इसका सबसे बढ़िया इलाज है। इस वैक्सीन के ज़रिए जो शासन प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है उसका पूर्ण रूप से आप सहयोग लें, उसका पालन करें और वैक्सीन लगाएं। अनेक संस्थाएं, शासन प्रशासन से अनेक संस्थाएं, पारमार्थिक संस्थाएं और समाजसेवी जन इस कार्य में लगे हुए हैं। दिगंबर जैन महासमिति के सभी कार्यकर्ता भी इसको अंजाम देने में लगे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसकी मशीन हो, और जो अस्वस्थ लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था में भी दिन रात महासमिति के बंदे लोग ये कार्य कर रहे हैं। मास्क लगाइए, मास्क लगाना ही इसका सबसे बड़ी वैक्सीन ही मास्क है। मास्क लगाएं, घर पर रहें, स्वच्छ रहें, यही सबसे निवेदन है, आग्रह है। प्रशासन हर वक्त इस ओर ध्यान दे रहा है, माइक लगाकर, रेडियो पर, टीवी पर हमेशा संदेश दे रहा है जिसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। स्वयं लोग मृत्यु को दावत दे रहे हैं और आज की तारीख में शमशान में भी अंतिम समय में जगह नहीं है, जो सबसे बड़ा विकट दुख का कारण है। अस्पतालों में जगह नहीं है। सबसे यही निवेदन है कि मास्क लगाना ही सबसे बड़ी आज की समस्या का हल हो सकता है। यही आग्रह है, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, मास्क लगाएं और जीवन मृत्यु से लड़ने की दमदारी दिखाएं, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय सरकार की अपील करना चाहिए। सर, कोरोना वास्तव में एक महामारी का एक विकराल रूप ले चुकी है और इससे पूरा देश आहत है। अभी हमारे देश में इसके विकराल रूप से एक ऐसा खौफ सा पैदा हो गया, खौफ सा माहौल बन गया है। और ऐसे समय में बस हमें सावधानी बरतना चाहिए। हमारी कौम के जो लोग हैं, जो हमारे जो हिंदुस्तानी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बस सावधानी बरतें। आज हमारे देश में इतनी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है कि हमें समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जो इंजेक्शंस जो उसकी बीमारी को रोकने के लिए हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन बहुत सस्ते और कम दामों में मिलने वाली जो ऑक्सीजन थी वो आज उसके लिए हमें लाले पड़ रहे हैं। उसकी भी कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। वाकई बड़ी दुखद घटना है। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो मौत के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उनको हम बता नहीं सकते और मीडिया भी नहीं बता सकती। वास्तविक मौत के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सारे हॉस्पिटलों में बेड फुल हैं।
हॉस्पिटल मना कर रहे हैं कि हम पेशेंट नहीं ले सकते, हमारे पास में हमारी कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट भी, मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट भी सारी व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रही है। तो मैं अब्दुल हफीज़ बनारसी, जेके मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के संचालक और एक मेव समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे देशवासी अपनी जिम्मेदारी को समझें, बिना बेवजह के घर से ना निकलें, हमेशा मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपनी सुरक्षा अब हमारे हाथ में है। अगर इस बीमारी से पीड़ित हो गए तो फिर समय निकल जाएगा और एक हॉस्पिटल में अगर एंट्री हो गई तो समझो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा जैसा हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि इलाज भी बहुत महंगा हो रहा है और हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मीडियम फैमिली और गरीब फैमिली के लोग तो हॉस्पिटल का इलाज बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और सुरक्षा के लिए हमें मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस सबसे बड़ा हथियार कोरोना से लड़ने का है। एक नारा चल रहा है कि अगर हम चले तो कोरोना चलेगा, हम रुके तो कोरोना रुकेगा। तो भाइयों, आप सभी से गुजारिश है कि हम रुक जाएं ताकि हम कोरोना को रोक सकें, कोरोना की चेन को ख़त्म कर सकें। आपका नाम बताएं। मैं अब्दुल हफीज़ बनारसी, मेव समाज का एक खिदमत गुजार और यहाँ पे एक स्कूल संचालक, बतौर इंदौर में एक स्कूल संचालक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि वो घर से कम निकलें और ज़रूरी काम हो तो ही निकलें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जैसा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कितनी मौतें कोरोना के कारण हो रही है, कितने शमशानों में जगह नहीं थी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी। वो हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से हमारे विधायक जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं और इस बीमारी के कारण इतने लोगों की मौतें हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सुरक्षित रहें और सैनिटाइजर और मास्क का जरूर उपयोग करें। आपका नाम बताएं। मनीष शर्मा। जाएंगे लगातार जिस प्रकार से कोरोना का कहर जारी है। कोरोना तो क्या है, बहुत बड़ी महामारी है और इस कोरोना की महामारी से जो बच गया वो ही समझो किस्मत वाला है। आदमी ने सबसे ज़्यादा पहले तो अपने घरों में रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपने को मास्क लगाना चाहिए। बाहर तभी निकले घर से जब बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर निकले, वरना घर में रहें। क्योंकि इसमें जो लपेटे में आया वो बचना मुश्किल है। ना कोई दवा मिल रही है, ना बेड मिल रहा है, हॉस्पिटल फुल है। तो हर आदमी को अपने घर में रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सिखाएं, बच्चों को भी घर में अपने हिदायत दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें। बाहर निकलेंगे बीमारी अपने को पकड़ेगी और इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है। ना तो आपको दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन के लिए आदमी परेशान है, लाइन लगी हुई लोगों की। हॉस्पिटल में देखो तो झाड़ के नीचे लोग बाटल लगा रहे हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन लगवा रहा है, कोई गाड़ी में बाटल लगा के बैठा हुआ है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा घर में रहें, फिजूल बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सरकार प्रशासन भी परेशान है और वो अपनी हिफाजत के लिए अपने को रोक रहे हैं, ना कि कोई उनको फ़ायदा मिल रहा है। अपने को घर में रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह कर और इसका बचाव करें और अपना बचाव करें। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब खान। मैं मतलब किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे जिस प्रकार से कोरोना का कहर अभी भी जारी है? मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरे देश के सभी नागरिकों से, मेरे प्रदेश के और शहर के नागरिकों से, कि जिस हिसाब से कोरोना महामारी चल रही है, ये मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहरों के शमशान घाट हों चाहे कब्रिस्तान हो, वहाँ चिताएं जलती हुई और कब्रिस्तान में दफन होती हुई नजर आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर
हमें सबक लेने की ज़रूरत है और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सब लोग अपने घरों में रहें। इस कोरोना की चेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस जंग को जीत सकेंगे। क्यों कि अगर हम घरों से निकलना बंद नहीं करेंगे तो ये कोरोना की चेन नहीं टूटेगी, उससे बल्कि कई जानें टूट जाएंगी। इसलिए हमें कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अपने घरों में रहना पड़ेगा और ज़रूरत होने पर ही हमें घर से बाहर निकलना है। और अगर हम बाहर निकलते हैं कोई ज़रूरत के सामान के लिए भी, तो हमें मास्क का उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज करना होगा, तभी जाकर हम सुरक्षित रह सकेंगे। मैं शासन प्रशासन की गाइडलाइन का सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो पालन करें। हर सरकार कोई सी भी हो, वो यही चाहेगी कि हमारे देश के अंदर, शहर के अंदर और प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। और वो शांति तभी होगी कि जब हम शासन के आदेशों का भी पालन करें और हम भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में अपन सहयोग करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख साकिर, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष। और निर्मित किया गया है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जो प्लानिंग थी सरकार की, बहुत बड़ी चूक हुई है। सेकंड लेयर आने वाली थी, सबको पता था, सब देश में आई है। जो हमारे यहाँ की सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो इतनी निश्चित थी कि सेकंड लेयर आएगी नहीं। अब थर्ड लेयर की भी संभावना है जो भविष्य में आगे आ सकती है। तो ये जो तैयारियां पहले करना थी कि ऑक्सीजन उतनी उपलब्धता हो, बेड उतने हो, हॉस्पिटल में जगह उतने, वार्ड बने हो, ये सब कुछ समाप्त कर दिया था। आपने देखा होगा कोरोना वॉरियर्स में जिनकी ड्यूटी लगाई थी, उनकी नौकरियों से उनको निकाल दिया था, वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार की बहुत बड़ी चूक का खामियाजा जनता भुगत रही है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं डॉक्टर्स भी जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। फिर आपने इंदौर में भी देखा कार्रवाई हुई, अन्य जगह भी हो रही है। इस तरह के लोग हर पेशे में होते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर खराब हैं या गलत हैं ऐसा नहीं है। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, जान भी बचा रहे हैं, लेकिन जनता के साथ एक तरह से प्रशासन ने, शासन ने और जिसको सरकार बोलते हैं उसने धोखा कर दिया है। उनने वो व्यवस्थाएं नहीं करी हैं जो समय पे करना थी, व्यवस्था करने में काफ़ी लेट हो गए। इससे ये स्थिति बन गई है कि लोग इतने विचलित हो गए हैं कि अस्पताल के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, लोगों की डेथ हो रही है, घबराहट में हो रही है, किसी को ऑक्सीजन उतनी आवश्यकता है या नहीं, फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिन भटक रहा है, रेमडेसिविर के लिए भटक रहा है, जरूरत है या नहीं, ये तो बात की बात है। वो ये सोच रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन रामबाण ने, बस वो मैंने जेब में रख लिया, मैं बच जाऊंगा। ये सब भ्रम और ऐसी परिस्थिति जब बनती है जब सरकार असफल हो जाती है, और इसमें शिवराज सरकार असफल हुई है, उसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता भुगत रही है। लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ हैं, सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति में अगर सरकार हिम्मत से नहीं लड़ेगी तो और ज्यादा कैजुअलिटी होगी और ज्यादा लोगों की मौत होगी। इलाज को लेकर गाइडलाइन बनना चाहिए। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के लोगों में ये भय है कि सुपर स्पेशलिस्ट में इलाज कराऊंगा या अरविंदो में कराऊंगा, तो वहाँ इलाज कराने की बजाय मैं एप्पल में कराऊंगा। ये जो एक नई चीज देखिए, पिछली बार आपने देखा होगा इलाज हो रहा था तो गवर्नमेंट से 1,30,000 रुपए की मदद आ रही थी, हॉस्पिटल बहुत तेजी से काम कर रहे थे। आज वो मदद क्यों गायब हो गई, ये समझ से परे। कोरोना वॉरियर जो कोरोना में संघर्ष करते थे, जिनकी मौत होती थी, उनको 50 लाख रुपए देने का मुख्यमंत्री जी ने बोला था। इस बार मौन धारण कर लिया, वो नियम सब गायब हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका ये मतलब है कि आपकी नीयत पे खोट है, आपकी नीयत साफ नहीं है। पिछली बार जब कोरोना वायरस में आपने इतनी मदद दी थी, इस बार क्या बात है कि शिवराज सरकार ने हाथ खींच लिए। लोगों में परिस्थिति ये बन रही है कि अगर पैसा नहीं है तो उनको इलाज नहीं, घर बार बिक रहा है, फिर भी सरकार पैसेज नहीं रही है, उनको 1,30,000 की जो मदद है नहीं दे रही है। पिछली बार क्यों दी थी और अब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, कल ही मैंने एक बात का खुलासा करा है कि एक कानून, एक नियम केंद्र सरकार ने बनाया था कि जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से होगी उनको 4 लाख रुपए देंगे। उसके बाद एक वो दूसरा नियम लिया है, वो नियम होल्ड करके रख दिया। अब क्यों रखा होल्ड करके? आपने क्यों नहीं अभी तक उनको 4 लाख रुपए दिए जिनकी मौत हुई? और अगर नहीं देना थे तो जारी आदेश क्यों किया था? क्या लोगों को मूर्ख बनाया था, झूठ उनको भ्रम में डालना था? फिर 5-6 घंटे बाद दूसरा आदेश जारी करा, उसमें 4 लाख वाला विषय गायब हो गया। तो ये बताना चाहिए कि 4 लाख रुपए का अगर आदेश जारी करा है तो किस नियम के तहत करा था, अगर वो गायब करा है तो किस नियम के तहत करा है। आपका नाम बताइए। राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोर्ड। सर, किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं प्रकाश जैन भटेवरा, सितंबर जमन जैन समाज का कई संस्थाओं में पदाधिकारी अध्यक्ष हूँ। वर्तमान स्थिति में कोरोना महामारी
जो बहुत ही कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि शासन के नियमों का पालन करते हुए आप कोई भी अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। जिस प्रकार अपने पिछले वर्ष लॉकडाउन का पालन किया है उसी तरह से पालन करेंगे तो हम इस बीमारी से पार पा पाएंगे। ये हमारी भूल रहेगी, हम हमारे जीवन के लिए भी और दूसरे के जीवन के लिए भी, कि हम कहीं हमारी गलती से किसी को आहत न कर दें। अनावश्यक रूप से घर से निकलना, भीड़ लगाना, छोटी मोटी बात का बहाना करके रोड पे घूमना, ये सब बिल्कुल आप बंद करें। और कोई भी घर में छोटी मोटी चीज़ की कमी भी है तो अपन बिना उसके मर नहीं जाएंगे। और जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता करते हुए अपन स्वयं अपने को बचाएं, परिवार को बचाएं और शहर को बचाएं। शासन इतनी व्यवस्था कर रहा है, इतने लगे हुए हैं, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस प्रशासन हमारे लिए खड़े हुए हैं और हमारी चिंता में लगे हुए हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस महामारी से निपटने के लिए, इससे बाहर आने के लिए सभी सुरक्षा रखें और अपने आप को बचाएं और शहर को बचाएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी रखें, मास्क बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। पहली बात तो बाहर निकले ही ना अनावश्यक काम के लिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हम श्वेतांबर जैन समाज की ओर से भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथी काफ़ी साथी लोग हैं, कोरोना फंड इकट्ठा करके जो पेशेंट भर्ती हैं उनको राशि की ज़रूरत है, उनको सहयोग कर रहे हैं। बीमारी, इलाज, दवाइयाँ हम सब दे रहे हैं। और मैं स्वयं भी राष्ट्रीय जैन श्वेतांबर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से मैंने ऑक्सीजन बैंक खोला हुआ है। 30 मशीनें ऑक्सीजन की मैं भी चला रहा हूँ और 50 मशीनें ऑक्सीजन की इस सोमवार को और आ रही है और 20 और आ रही है। हम 100 मशीनों से पूरे शहर में ऑक्सीजन बैंक चला रहे हैं, चलाने वाले हैं। और हर परिवारों में जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है पेशेंटों को हम दे रहे हैं। तो आप सभी भी बच्चे नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि हम स्वयं भी और दूसरे भी हमारी छोटी मोटी गलती की वजह से कोई इसकी चपेट में ना आए। स्वस्थ रहें। आप सभी से अपील करता हूँ। मैं प्रकाश जैन भटेवरा, श्वेतांबर से जैन समाज का कार्यकर्ता, कई संस्थाओं में मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार। इंदौर शहर की नहीं पूरे प्रदेश में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन और वैक्सीन की भी कमी आ रही है, फिर भी लोगों को इतने प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि घरों में रहें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो पिछले साल को देखा जाए, इस साल को देखा जाए, मतलब चौगनी 5 गुना ज़्यादा कोविड पेशेंट रोज के निकल रहा है इंदौर में, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहा है घरों से बाहर निकले पड़े। मैं कहता हूँ यार मेरे घर में ना टिकने वाले भाई बहनों, टिक जाओ घर में यार। क्या मतलब है आप घर से बाहर निकलते हो, फिर घर में आते हो, बीमारी पूरी आती है। और अभी स्थिति ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति कि आपके घर वाले आपके लिए पैसा लगा ले। पहले ही रेडमी जो इंजेक्शन है उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किलें आ रही है, बेड नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटलों में। और जो रेडमी इंजेक्शन है 850 रुपये का आ रहा है, वो इस वक्त के जो पिछले लॉकडाउन, इस वक्त लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ देखी है, पिछले लॉकडाउन वाले मदद करने वाले लोग आए, मानवता के रक्षा करने वाले, और इस बार आदमखोर पीढ़ी है जो 850 का इंजेक्शन 30 से 40 हज़ार में ब्लैकमेल कर रहा है। इंसान क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? मेरी बहुत हालत ख़राब है। तो भैया घर में बैठो और ना सैनिटाइज़र करते रहो, मास्क पहनो और प्लीज़ घर में टिको, मत निकलो बाहर। बहुत ख़राब वक्त चल रहा है और है ना ये बीमारी किसी को नहीं देख रही, ना धर्म देख रही है, ना जात देख रही है, इंसान देख रही है। तो आप घर में टिके। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नायब काजी, मोन्टी बाबा, कमरे बता देंगे। ऐसे में लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मेरे शहर की जनता से ये नम्र निवेदन करना चाहिए कि एक तो एसेंशियली बगैर काम से हॉस्पिटल में भी कुछ ज़्यादा भीड़ लगा रखी है। जिनको आवश्यकता है उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको आवश्यकता है उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको आवश्यकता है उनको दवाई नहीं मिल पा रही है। और अपने प्रेशर से डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बना के और अन्य नेताओं पे प्रेशर बना के अपना दूसरे जिनको कम आवश्यकता है वो अपना बेड रिजर्व करवा लेते हैं। उसके कारण से आवश्यकता वाला को तो दवाई मिल नहीं पाती है। इससे रस कुछ बढ़ा हुआ है। तो अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 15 से 20% भीड़ इससे कम हो जाएगी। लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील, एक तो घरों में रहना चाहिए, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश का पूरा पालन करना चाहिए,
मास्क का पूरा ईमानदारी से उपयोग करना चाहिए। दिखाने के लिए मास्क अधूरा लगा देते हैं, नाक पे नहीं होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। मास्क ईमानदारी से पूरी तरीके से मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क समय समय पर बदलते रहना चाहिए और बगैर काम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हमारे घर में कम चीज़ें हैं, कम व्यवस्था हैं, तो उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें भी अपना कार्य चला लें। 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर तक हमारी जो व्यवस्था है उसमें अपनी गतिविधि, खाने की व्यवस्था उसमें चलाने की कोशिश करना चाहिए। वैसे भी हम जैन समाज के हिसाब से कम सामान के अंदर, कम व्यवस्था के अंदर, कम चीज़ों के अंदर अपना भोजन या व्यवस्थाएं चला लेते हैं। तो इसमें भी कोशिश करना चाहिए इंसान को कि कम व्यवस्था के अंदर भी करना चाहिए। बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, खेलने कूदने नहीं भेजना चाहिए। अभी आजकल पिछले कोविड के कारण तो बच्चों में संक्रमण नहीं था, पर इस बार तो बच्चों के कारण भी संक्रमण फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे में भी संक्रमण फैल रहा है। तो बच्चों को किसी भी हाल में शाम में घूमने में, बच्चों को आपस में मिलने कम से कम देना चाहिए, घरों में रहना चाहिए। आपका नाम बताएं। कैलाश नाहर, अध्यक्ष स्वतंत्र जैन महासंघ। इसके साथ ही में आज सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हनुमान जी हैं जो एक आज की तारीख में जिसको सभी लोग शक्ति के रूप में पूजते हैं। बस उनसे भी मेरा आज यही निवेदन रहा है कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में और हमारे इंदौर में ऑक्सीजन की, बेड की जो किल्लत आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, बस ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ है। और उसी से हम लोग निवेदन भी कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये जो महामारी हमारे एमपी में, पूरे इंदौर या इंडिया में जो फैली है उसको ख़त्म करें। बाकी हम सरकार से भी चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो जो ये समस्या हमारी ऑक्सीजन की है, हमारे कैलाश जी ने भी उसकी पूरी व्यवस्था करी है और गवर्नमेंट भी कर रही है। और बस लोगों से भी मैं एक अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहे। कुछ इमरजेंसी हो तो ही घर के बाहर निकले, नहीं तो घर में ही अपनी सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। और मास्क और दूरी और सैनिटाइज़र ये बहुत ज़रूरी है। और आज भी मैं सभी से अपील करूंगा, हमारे गांधीनगर सोसाइटी की ओर से, हमारे भाजपा मंडल की ओर से, कि जितने भी हमारे साथी हैं बस सभी लोगों से यही अपील करें कि वैक्सीन भी ज़रूरी में लगाएं, वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करें और सुरक्षा की दृष्टि से मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। आपका नाम? नरेंद्र कुमार बख्शी, गांधीनगर सोसाइटी पूर्व अध्यक्ष और डायरेक्टर और गांधीनगर भाजपा पूर्व जनपद सदस्य। मैं सबसे पहले तो जो है इंदौर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो महामारी और ये जो वबा आई है इससे बचें और अपने परिवार को और अपने घर वालों को वो स्वस्थ रखें, क्योंकि बाहर फालतू घूमने से आप तो झेल लोगे, आपका शरीर जवान है, आप झेल लोगे। आप जो घर जाओगे, आपके माता पिता और आपके जो बुजुर्ग हैं उनको इन्फेक्शन होगा, वो बीमार हो जाएंगे। घर में अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, किस कदर की परेशानी हो रही है। और आप लोग जवान लोग ज़बरदस्ती घूमना, ज़बरदस्ती फालतू में जाना, अरे इससे बीमारी हो रही है। शासन प्रशासन कितनी मेहनत कर रहा है, मीडिया प्रशासन हर लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग फालतू घूम के और ये चीज़ करके और बीमारी का घर अपने घर ला रहा। अपने परिवार को जान बचाना फ़र्ज है। मेरी एक तो मुसलमान भाइयों से गुजारिश है, निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे रहें, फालतू कामों से मत जाएं। अस्पताल में बेड नहीं है, शमशानों में जो है वो जगह नहीं है जलाने के लिए, कब्रिस्तानों में खोदने के लिए जगह नहीं है। क्या तुम्हारे से मेरी गुजारिश है मेरे भाई लोगों, मैं ये शासन प्रशासन जो गाइडलाइन जो तय करी है उस गाइडलाइन के हिसाब से अपने घर में रहें। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप घर पे रहें और अपनों को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रहें। यही मेरा आपसे निवेदन है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका नाम बताएं। मैं हाजी सद्दाम पठान। की गाइडलाइन का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। जनता से अपील करता हूं कि सैनिटाइजर का ध्यान रखें और मास्क लगाएं, बाकायदे दूरी 2 गज की दूरी बनाए रखें। यही मेरी निवेदन है सबसे। और सरकार से भी यही निवेदन है कि हॉस्पिटलों में आज जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोरोना का पूर्ण पालन करें। इंदौर शहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है, उसको लेके लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहिए? आज का जो समय
ये जो महामारी का समय है ये हमारे हिंदुस्तान को एक तरह से पूरी तरह से पजल्ड कर उनके पेशेंट लगातार बढ़ते हैं जा रहे हैं, लोगों से किस प्रकार की अभी लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं हम कि अपना घर में सुरक्षित है, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें, भीड़ में न जाएं, यही सबसे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयपाल। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, शमशानों में जगह की कमी है, उसको लेके लोगों से किस प्रकार की अवेयरनेस को लेके एक अपील करना चाहोगी? देखिए, अभी की स्थिति बहुत ही विकट है और हम सभी को चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी सावधानी रखें, लोगों को जागरूक करते रहें। जिस तरह से स्थिति अस्पतालों की चल रही है, इस स्थिति में हमें चाहिए कि जो लोग रेमडेसिविर या ऑक्सीजन के लिए काला बाजारी कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा शासन शिकंजा कसे और हम लोग भी इंसानियत के नाते उस स्थिति को समझते हुए एक दूसरे की जितनी हो सके उतनी मदद करें। लोग भी घबराएं नहीं, जो स्थिति है उसको आपको फेस करना है, सामना करना है उसका, तो न घबराते हुए खुले माहौल में घूमें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ भोजन करें। हाँ, भोजन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं, प्रोटीन युक्त खाना खाएं, दाल हरी सब्जियां वो ज़रूर लेते रहें। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और प्रशासन से भी निवेदन है कि वो व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त करें, क्योंकि जो स्थिति चल रही है ये बहुत ही खतरनाक और भयानक है। आपका नाम बता दीजिए। मैं मोहिनी सिंह, गुलाब बाग से। प्रदेश में लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह की कमी है, शमशानों में भी जगह की कमी, लोगों से किस प्रकार की अवेयरनेस को लेकर एक अपील करेंगे? देखिए, आज जो स्थिति है वो बहुत ही विकट परिस्थिति है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे इंदौर शहर के लिए। हम सभी जागरूकता का परिचय दें और जो आज अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो रही है, शमशान घाट पे जो मौत का तांडव देखने में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक की या हमारी खुद की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए। सरकार ने बार बार उसका आह्वान किया, हम सोशल डिस्टेंसिंग का यदि पालन करते तो ये स्थिति इतनी विकट नहीं होती। और आज स्थिति से निपटने के लिए भी जो प्रयासरत है, सरकार के प्रयास काफ़ी हद तक सही है, पर चूंकि एकदम से बीमारी ने इतना विकराल रूप ले लिया है जिसके कारण से प्रशासन भी पूरी तरीके से उसको करने में नाकाम हो रहा है, पर उनके प्रयास अपनी जगह पे बहुत बेहतर है। और आदमी को चाहिए, पब्लिक को खुद चाहिए कि वो अपना घर पे रह के स्वयं इसका उपचार करे, योगा करे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं, कोरोना एक वायरस है, इससे डरेंगे तो ये हम पर हावी होगा, और इससे नहीं डरेंगे, हम नॉर्मल जो हमारी लाइफ जी रहे हैं उसमें बस थोड़ी सी केयर करते हुए हम यदि इसको समझते हैं तो हम इसका बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। और बाकी स्वच्छ रहे और निडर रहे, डरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, जो होगा सब बढ़िया होगा। हम अपने शरीर के लिए बेहतर प्रयास करें। आपका नाम बताएं। बबलू ठाकुर। देखिए, ये पूरी दुनिया में जो है कोरोना महामारी की जो है एक लहर चल रही है और इससे इंदौर मध्य प्रदेश से अछूता नहीं है, और खास करके मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन अपने स्तर से जो प्रयास कर रहा है कि वो कोरोना को रोक पाए, लेकिन आम जनता भी जो है शासन प्रशासन के नियमों का, आदेशों का पालन जो अभी भी नहीं कर रहा है। वो अभी भी बेवजह रोडों पर निकल रहे हैं और जो है जिसके कारण जो है कोरोना जो वायरस चल रहा है और संख्या रोज लगातार 1800 से ऊपर ही जा रही है। तो प्रशासन के आदेशों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता को खुद की सुरक्षा के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। प्रशासन से कर्मचारी संगठन भी ये मांग करते हैं, क्योंकि चूंकि कर्मचारी संगठन सरकार की अंग इकाई है और वो शासन प्रशासन के आदेश नियमों का उनका पालन करते हैं और शासन की भूमिका के रूप में काम करते हैं। क्योंकि कर्मचारी संगठन भी इस कोरोना क्राइसिस महामारी में घरों में दुबक्का बैठा हुआ, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार के आदेश जारी किए हुए हैं कि सब अपने घरों में रहें, तो कर्मचारी संगठन भी ये अपेक्षा, ये अनुरोध करता है सभी आम जनता से कि वो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें, ताकि जो है आने वाली महामारी से बचा जा सके। आपका नाम और आपका? मेरा नाम श्यामलाल डोरिया, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद इंदौर हूँ और मध्य प्रदेश परिसंघ का प्रदेश सचिव हूँ। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी दिन और रात लगे हुए हैं। आप ताजुब करेंगे, हमारे चिकित्सालय की 4 नर्सेस के हस्बैंड की डेथ हो गई है, 7 नर्सेस स्वयं संक्रमित होकर डेथ हो गए हैं, 7 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की डेथ हो गई है। इसके बावजूद मेडिकल स्टाफ दिन और रात लगा हुआ है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, सरकार भी लगे हुए हैं।
लेकिन स्वयं को, जनता को भी समझना पड़ेगा इस विपरीत परिस्थिति को, कि कम से कम घर से बाहर निकले, अति आवश्यक होने पर निकले, एवं यदि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संपर्क करें। आज की स्थिति करीब स्थिति भयावह की ओर हो रही है, लेकिन समझना अपने को है। हम समझेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यही कहना चाहूँगा सबसे। आपका नाम बताएं। करण भगत। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों